टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन, इसमें हम कंसीडर करेंगे जो हमारा पार्टिकल है वो फ्री पार्टिकल है और नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है। इसका जो मास है हम m लेके चल रहे हैं। हम मान रहे हैं कि जो ये पार्टिकल है ये x एक्सिस के अलोंग v वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और क्वांटम मैकेनिक में हम मान के चलते हैं कि जो इसके साथ एक वेव एसोसिएटेड है, जो वो वेव है वो क्या कर रही है, इस पार्टिकल के साथ मूव कर रही है। और वो वेव एक सिंगल वेव ना होकर नंबर ऑफ वेव्स है। ये टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था जहां हमने वेव पैकेट्स के बारे में पढ़ा था। ये इक्वेशन टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल यहाँ पे होगी। जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है तो वो हम क्या लेके चलेंगे, जीरो लेके चलेंगे। वैसे तो टोटल एनर्जी का सम काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, बट ये टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हम जीरो कंसीडर करेंगे, जिसकी वजह से जो हमारी टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। अब इस जो ये वेव है, जो ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल के साथ डी ब्रोगली की वेव एसोसिएटेड है, जिसकी जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू है, ठीक है। और इस जो पार्टिकल का जो मोमेंटम हम लेके चलेंगे वो होगा mv, ठीक है। अब ये मूविंग पार्टिकल है, इसके साथ जो वेव एसोसिएटेड है वो डी ब्रोगली वेव है। जो डी ब्रोगली वेव का फॉर्मूला है वो हमने ट्राई किया था h/p, मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। और जब हमने इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो हमारे पास h आया, और जो ये h है ये है प्लैंक्स कांस्टेंट। क्लासिकल के अकॉर्डिंग हमें पता है, जो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी है किसी भी पार्टिकल की वो हम क्या लेके चलते हैं 1/2 mv² लेके चलते हैं। अब हम इस काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल की टर्म्स में लिखना चाहते हैं, क्योंकि जो डी ब्रोगली की इक्वेशन है वो वेवलेंथ के साथ मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करती है। तो हम काइनेटिक एनर्जी को भी मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करवाने के लिए क्या करेंगे, मास से मल्टीप्लाई और मास से ही क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जिसकी वजह से जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो m² + v² 2m बनेगी। और हमें पता है जो हमारा mv है वो किसके इक्वल होता है, p के इक्वल होता है। यहाँ से क्या आ जाएगी, जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा p² / 2m। यहाँ से हमने क्या कर लिया, जो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में एक रिलेशन डेवलप कर लिया। इस रिलेशन का यूज हम आगे यूज करेंगे इन क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं। हमें पता है इसके केस में अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन, आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग जो E है E = mc², और अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स के अकॉर्डिंग जो हमारी एनर्जी है वो h न्यू के इक्वल है, कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। ये हमने ड्राइव ऐसे किया था कि जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी भी उसकी इंक्रीज होगी। और जब प्लैंक्स ने क्या किया था, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया था तो ph आया था, और जो ये h है ये हमारे क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें एक नई इक्वेशन फाइंड आउट करनी है क्वांटम के लिए। तो मैं यहाँ पे h न्यू को मल्टीप्लाई कर दूंगी 2π से और 2π से। मेरे पास एक नई इक्वेशन आएगी h/2π और 2π न्यू। और हमें पता है कि जो 2π न्यू है ये ओमेगा के इक्वल है। ओमेगा क्या है, हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और जो हमारा h/2π है इसको हम h कट का नाम देंगे। तो हमारी जो एनर्जी की एक नई इक्वेशन आएगी वो h कट बाय ओमेगा आएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मोमेंटम के लिए एक नई इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। हमें पता है जो हमारा मोमेंटम है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली ने हमें क्या दिया था, लैम्डा और p के बीच में एक रिलेशनशिप दिया था। जो लैम्डा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/p मोमेंटम के। और जब हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया था तो हमारे पास h आया था, जो क्या था, एक प्लैंक्स कांस्टेंट था। यहाँ से हम क्या करेंगे, मोमेंटम को फाइंड आउट करेंगे, मोमेंटम h/लैम्डा। अब यहाँ से मेरे को क्या करना है, न्यू इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। 2π से मल्टीप्लाई और 2π से डिवाइड करूंगी तो p = 2πh/, ये मैंने इसको ऐसे अरेंज कर दिया। अब यहाँ से जो ये कांस्टेंट है 2π/λ, ये हमारे पास 1/k के इक्वल आएगा। मींस कि जो k है वो किसके इक्वल है, λ/2π। और यहाँ से जो h/2π है ये मेरे पास आ जाएगा h कट के इक्वल। तो यहाँ से जो p है वो क्या आ जाएगा, वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी k/h कट। मोमेंटम और k के रिलेशन बीच में मैंने एक रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लिया। एनर्जी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच में एक रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लिया। इसका यूज हम नेक्स्ट इक्वेशन में यूज करेंगे जब हम वेव के लिए एक जनरल इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। हम कंसीडर कर लेते हैं एक वेव इक्वेशन, कंसीडर जनरल वेव इक्वेशन हम कंसीडर करेंगे। जो ये वेव है ये प्लेन है, मोनोक्रोमैटिक है, मोनोक्रोमैटिक है इन नेचर में। जो मेरा साई है, हमें पता है कि जो साई है, मैं 1 डायमेंशनल इक्वेशन फाइंड आउट कर रही हूँ स्क्रोडिंजर की, जो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे x का यूज किया। बट जब मैं 3 डायमेंशन के लिए स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन फाइंड आउट करूंगी तो मैं x के प्लेस पे r का यूज करूंगी। तो यहाँ पे जो साई है वो x = p, ये हमारा a एक्सपोनेंशियल i, और ये kx - ओमेगा t, ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है जो हम किसी ना किसी वेव के लिए कंसीडर करके चलते हैं। जहाँ पे जो ये a है वो एम्पलीट्यूड है, और जो ये ओमेगा है, ओमेगा हमारे पास क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वेव की। और जो ये k है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब मैं इस साई का जो रिलेशन है यहाँ वो k और ओमेगा के साथ है। तो मैंने अभी k और ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट की थी एनर्जी और मोमेंटम की टर्म में। तो मैं इस साई को डिपेंड करवाऊंगी एनर्जी और मोमेंटम के ऊपर। तो जो मेरी इक्वेशन थी वो थी p = k h कट, और एनर्जी की जो इक्वेशन थी वो थी ओमेगा h कट। अब मैं इसको यहाँ से मैं k की वैल्यू जो फाइंड आउट करूंगी तो वो आ जाएगा p/h कट, और यहाँ से जब ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी तो एनर्जी = h कट। ये दोनों वैल्यू जब मैं इस जनरल इक्वेशन में पुट करूंगी तो जो मेरा साई है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एनर्जी के ऊपर और मोमेंटम के ऊपर। तो यह आ जाएगा a एक्सपोनेंशियल आयोटा, और जब k की जब मैं पुट करूंगी मोमेंटम तो p/h कट, और यह आ जाएगा x - ओमेगा, ओमेगा की जगह एनर्जी पुट करूंगी, एनर्जी h कट, और यह आ जाएगा t, ठीक है। h कट यहाँ से कॉमन आ जाएगा, इसको मैं बाहर ले लूंगी तो यह आ जाएगा साई = xt a एक्सपोनेंशियल आयोटा/h कट px - एनर्जी t। अब मेरे को क्या करनी है, मेरे को वेव पैकेट फाइंड आउट करना है। ये तो एक सिंगल वेव है। अब हमने क्या देखा था कि एक पार्टिकल के साथ मल्टीपल वेव एसोसिएटेड है। अब जब ये मल्टीपल वेव एक दूसरे के साथ सुपर इंपोज करेंगी, एक दूसरे के साथ ऐड होंगी, तो हमें इस पार्टिकल का एक पैकेट मिलेगा जिसको हमने वेव पैकेट बोला था। और वो कुछ इस तरह से होगा, और उसमें जो वेव है वो ऐसे ट्रैवल कर रही होगी, और जहाँ पे
जहाँ पे ये है, ये क्या चीज़ को डिनोट कर रहा था, ये हमारा नोड बता रहा था, जहाँ पे जो पार्टिकल के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 थी, पार्टिकल हमें यहाँ कहीं मिलेगा। तो मुझे अब इस पूरे वेव पैकेट के लिए मुझे साई लिखना है, तो इसके लिए मैं इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करूंगी। इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके मैं वेव पैकेट की इक्वेशन फाइंड आउट करूंगी, जिसकी वजह से बस यहाँ कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा पूरी इक्वेशन पे। यहाँ पे एक न्यू टर्म क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी, और वो जो इक्वेशन होगी वो कुछ इस टाइप से होगी, साई इज इक्वल्स टू एक्स ओवर टी इज इक्वल्स टू 1/√2 पाई एच कट। और जो हमारी इंटीग्रेशन है वो नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जाएगा। इंटीग्रेशन अब हम कब करते हैं, जब बहुत स्मॉल पार्टिकल का हमें जब एडिशन करना हो, जब हम लार्ज क्वांटिटी के ऊपर वर्क करते हैं तो हम समीशन का यूज करते हैं, बट समीशन इंटीग्रेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जब हम माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में डील कर रहे होते हैं। तो यहाँ से ए एक्सपोनेंशियल इज इक्वल्स टू आयोटा एच कट पी एक्स माइनस ई टी, ये मेरी इक्वेशन आ गई। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके मैंने इस वेव पैकेट के लिए इक्वेशन फाइंड आउट की है, ये हमारी वेव इक्वेशन है। हम इसको आगे ड्राइव करें। जो पिछली मेरी इक्वेशन आई थी उसको मैं डिफरेंशिएट करूंगी टाइम के रिस्पेक्ट में, पोजीशन के रिस्पेक्ट में, और मैं वहां से एनर्जी ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर की टर्म में स्क्रोडिंजर की इक्वेशन लिखूंगी जो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही होगी सिंगल पार्टिकल के लिए। ऑन डिफरेंशिएटिंग पहले तो मैं डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में। मैं जो स्क्रोडिंजर की इक्वेशन थी वो इक्वेशन थी साई एक्स टी इज इक्वल्स टू 1/√2 पाई एच कट इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए एक्सपोनेंशियल आयोटा बाय एच कट, और यहाँ था हमारे पास टी एक्स माइनस ओमेगा टी। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, इंटीग्रेशन कर रही हूँ, तो मैं डीपी के मोमेंटम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूंगी। अभी मैं जो डिफरेंशिएशन कर रही हूँ वो टाइम के रिस्पेक्ट में मेरे को डिफरेंशिएट करना है। ये कॉन्स्टेंट टर्म है हमारी तो बाहर रहेगी पाई एच कट, और इंटीग्रेशन एज इट इज रहेगा। डिफरेंशिएशन करना है मेरे को, ई एक्सपोनेंशियल आयोटा एच कट भी कांस्टेंट टर्म्स है, ये एक्सपोनेंशियल के अंदर आ रहा है तो मैं इसको बाहर नहीं निकाल सकती, इसलिए ये यही रहेगा आयोटा एच कट टी एक्स माइनस ओमेगा टी। ये एक्सपोनेंशियल की पावर कुछ ऐसे है, एक्सपोनेंशियल आयोटा बाय एच कट और ये टी एक्स माइनस ओमेगा टी। और हमें पता है जब हम एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में जब मैं करूँगी तो वो कुछ इस तरह से आएगा, टी आयोटा एच कट टी एक्स माइनस ओमेगा टी एज इट इज, और जब उसकी पावर का जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगी वो आएगा आयोटा एच कट माइनस ओमेगा, ये इक्वेशन आएगी। तो यहाँ पे मैं इसको पुट कर देती हूँ, आ जाएगा माइनस आयोटा एच कट ओमेगा और ये डी पी। ठीक, ये तो हमारे पास ये रफ वर्क था, मैंने इसको सोल्व करके यहाँ दिखाया। ये था टाइम के रिस्पेक्ट में। अब मैं क्या करूंगी, ऑपरेटर यूज करूंगी, इसको जो मेरा ये फंक्शन है इसको एनर्जी ऑपरेटर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आयोटा और एच कट से मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो आ जाएगा साई और ये कर ली टी इज इक्वल्स टू 1/√2 पाई एच कट माइनस इंटीग्रेशन टू प्लस इंटीग्रेशन ए एक्सपोनेंशियल आयोटा एच कट और ये पी एक्स माइनस ओमेगा टी। अब यहाँ पे मेरे को मल्टीप्लाई करना था किससे, माइनस आयोटा